हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हर्ष बेटा, अभी आ रहे हो? कॉपी खोल के दिखाओ, कॉपी खोल के दिखाओ। बाई फिनाइल वाला, हाँ, केमिस्ट्री दिखाओ कॉपी। चलो, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों। चलिए, गुड। ऐसे बस मन किया, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था क्वेश्चन, और ये मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है तो ध्यान नहीं देना है, कहीं मिल जाए तो यही क्वेश्चन मिलेगा किताबों में। तो ये जो ग्रुप SO3H है, देखो ये आई बल्कि ग्रुप है, आई बल्कि ग्रुप है, आई बल्कि ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं है। ये बल्कि नहीं बल्कि सुपर बल्कि है। अरे मैंने हल्क बोला, एक बच्चे ने हल्की लिख दिया, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। उसी के कारण मुझे वापस से लेके आना पड़ा है, ताकि लिखा सकूं ये क्या है, दिस इज सुपर बल्कि। हाँ हाँ, ठीक है, सुपर बल्कि, ये ध्यान रखना। दिस इज द सुपर बल्कि, मतलब हल्क है, हल्क, नॉट हल्की, ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो ये क्या है, ये अकेले ही क्या करेगा, काफी है ये निपटाने के लिए, क्यों रे? हाँ, चलिए, क्या हुआ? क्या लग रहे थे? लगना क्या है इसमें? गजब है। वैसे देखे कहाँ, देखे कहाँ? अच्छा, 927 पे देखे, ओके ओके। चलो आ जाओ। फिर वही वाली बात है, लगना क्या है बेटा उसमें? चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, अब हम आपके सामने वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इंटर कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन, तो पहला इंटर कन्वर्जन है वेज डैश टू फिशर। प्लीज लिसन केयरफुल्ली, बेस डैश टू फिशर, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिशर टू बेस डैश, फिर न्यूमान एंड सॉहर्स की भी बारी आएगी। ये इंटर कन्वर्जन क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या सर इसकी जरूरत है? इस इंटर कन्वर्जन के पढ़ने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, और उसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। जो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड टू, कम से कम एक लेक्चर डेडिकेटेड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे अपन स्ट्रक्चरल में किया था खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो फायदा हुआ था उससे। तो अब देखना, अभी तक तुमको लग रहा होगा तुमने ऑप्टिकल में बहुत कुछ सीख लिया, और वाकई में सीख लिया, लेकिन उसमें धार देना बाकी है, अभी कॉन्फिडेंस देना बाकी है। इसके बाद जाके हम तुम्हें कहेंगे जाओ युद्ध क्षेत्र में जाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आपको उन क्वेश्चंस को जिनको करने में आपको 5-5 मिनट का समय लगता था, उसको आप 30 सेकेंड में कर लोगे अब, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए पूरा आपको रिदम बनाकर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेस्ट डेज टू फिशर, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने, ये मैंने आपके सामने लिखा, ये है एमी, ये है ईटी, मिथाइल और इथाइल। यहां पर आपके सामने है, ये है OH, और यहां पर हमने लिख दिया दिस इज द H। और हम इसको वेस्ट डेज को फिशर में चेंज करना चाहते हैं। तो तरीका सुनो, कई किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऑब्जर्वर को लेके आओ, उस ऑब्जर्वर को इन दो वैलेंसी के बीच में एज्यूम करो, वहां पर रखने पर उसको बाकी की दो वैलेंसी ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है। गजब इंसान हो, ऑब्जर्वर कहाँ लेके आओगे, कहाँ रखोगे? वो 2D में है, बच्चा अगर विजुलाइज नहीं कर पाया तो, लेकिन ये रियलिटी है, देखा ऐसे ही जाता है, यही सच्चाई है। लेकिन उसी तरह से हम आपके सामने परोस देंगे तो आपके लिए टफ होगा। तो हम सबसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, हम कोई भी इमेजिनेशन की पॉइंट यहाँ लेकर नहीं आएंगे, सारा का सारा 3D का कन्वर्जन 2D में समझाएंगे। तो आपको करना क्या है, तरीका क्या है,
कि इन चारों वैलेंसी में उन दो वैलेंसी को आपको ढूंढ लेना है जो लाइन हो। तो क्या लाइन वाली वैलेंसी यही है कि नहीं बेटा? जो बोर्ड के प्लेन में हो। ये तो क्या है, आपकी तरफ और ये आपसे दूर है। हमें उसको देखना है जो इसके प्लेन में है। हमने उसको ढूंढा और उसको ढूंढ के उसके बीच में एक हमने पॉइंट बना दिया। ये बना दिया एक पॉइंट, ताकि हमें पता रहे किसी वैलेंसी पे हमें फोकस करना है। और इस पॉइंट पर दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा। क्या बोला? दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा। मेथड का नाम है मुक्का मार मेथड। समझो ना, क्या नाम है? मुक्का मार मेथड। प्रेम बेटा, प्रेम से देखना इधर। हाँ, ठीक है ना? तो दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा। तो जहां पे लाइन के बीच में पॉइंट बनाया, जब हम यहां पे मुक्का मारेंगे तो ये लाइन वाली वैलेंसी को हमें वर्टिकल कर देनी है। तो ये ऊपर क्या आ गया बेटा? Me, और नीचे क्या आ गया? Et। उसके बाद क्या करना है? जिधर पॉइंट होगा उधर बेज जाएगा। क्या बोला बेटा? जिधर पॉइंट होगा उधर बेज जाएगा। पॉइंट लेफ्ट है कि नहीं बेटा? और बेज कौन है? तो इधर आ गया बेज, इधर आया OH, इधर आ गया H। ये हो गया इससे कन्वर्जन। ये हो गया इससे कन्वर्जन। ये तो बड़े आसान भी है सर, इसकी जरूरत क्या है? हम तो इसका RS निकाल लेंगे, इसका RS निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वालिटी सेंटर में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर क्वालिटी सेंटर मोर देन 1 हो जाए तब तुम्हारा RS वाला मेथड टफ हो जाएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बार ऐसे बना दिया, इधर है Me और इधर है Et। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये आपके सामने मैंने बना दिया, इधर आपके सामने OH है और ये आपके सामने H है। चलो प्यारे बच्चों बताओ, पॉइंट किधर लगाऊं, लेफ्ट में कि राइट में? कैसे पता चल गया आपको? सर लाइन वॉल हमें ढूंढना है, तो आपने सीधे यहाँ पे पॉइंट मारा और दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा। सीधा हो गया। ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं? राइट में क्या आएगा? जिधर पॉइंट है उधर बेज जाएगा। तो इधर जाएगा बेटा आपके सामने OH और इधर आ जाएगा H। एक बच्चा कह रहा सर हम नहीं मानेंगे आपकी बात। मैं क्यों नहीं मानोगे? कह रहा ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी बना दो आप। मैंने कहा तुम्हें हमने RS का हथियार दिया है, RS का हथियार दिया है। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो उसका RS चेंज नहीं होना चाहिए। RS चेंज नहीं हो, आओ चेक करके देख लेते हैं। एक नंबर OH को 2 Et 3 Me कैसे चले गए? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डैश पर क्या होता है? S। तो क्लॉकवाइज क्या है? ये R है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होना चाहिए? तभी कन्वर्जन आपका सही है। देखो R आ रहा है क्या? 1 2 3 हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज R, एकदम सही है। इधर देखो बेटा, 1 2 3 कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? S। बेटा मैं बिना बनाए बता रहा हूं कि ये भी क्या होना चाहिए? S। अगर हमारा कन्वर्जन सही है तो बताओ बेटा, क्या 1 2 3 कैसे चल रहे हो? कैसे चलो? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज R होता है, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया? S। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो और क्वेश्चन करते हैं, रुको। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन इधर बनाया, ये देखो बेटा, इधर है ये Me, इधर है ये Et, इधर आपके सामने मैंने लिख दिया दिस इज द OH और ये आपके सामने है दिस इज द Br। बहुत ध्यान से देखना बेटा, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। बताओ पॉइंट किधर लगाओगे? लेफ्ट। क्या दो ये प्लेन वाली बैलेंसी के बीच में? दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा। बहुत ध्यान समझना, इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? अब दिमाग ला के जवाब देना, दिमाग ला के जवाब देना। अच्छा यहां पर मैंने बेज पर OH बनाया तो डैश पर क्या होगा? H। यहां मैंने डैश पर बियर बनाया तो बेज पर क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बताओ लेफ्ट में इधर क्या होगा? इधर OH होगा तो इधर, इधर क्या होगा? Br होगा, Br होगा, Br होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका कॉन्फिडेंस है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको बनाने में तुम्हें कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा क्या? कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा। अब क्वेश्चन की रियलिटी समझो, मैं एग्जाम में ऐसे बनाकर दूंगा और 4 ऑप्शन में फिशर प्रोजेक्शन बनाकर दे दूंगा, 4 ऑप्शन में। अब जो तुम RS से निकाल रहे हो, पहले तुम इसका RS निकालोगे, फिर इसका RS निकालोगे, फिर चारों ऑप्शनों में सभी का RS निकालोगे, फिर इसके RS को उसके RS से मैच करोगे। तो 2 into 4 8 बार यहां निकाला, 2 यहां निकाला, कितनी बार निकाला? 10 RS निकाला। और हर RS निकालने के बाद उसको रीचेक भी करोगे। समझ में आया कितना समय तुम्हारा कंज्यूम हुआ? लेकिन अगर तुमने मेथड देख लिया तो क्या मॉलिक्यूल को देखते ही तुम्हें आंसर नजर आ रहा है क्या? सीधे तुम्हें टिक करते ही आंसर ही नजर आ रहा है। इज इट क्लियर?
बेहतरीन, बना लीजिए इसको। बच्चे समझदार हैं। थैंक यू सर, बस नंबर नहीं आते हैं सर, हम तो बहुत समझदार हैं, आप पूछिए क्या कहें। मेरे पास टाइम इसलिए मैं रंग रहा हूं, तुम ऐसे बना लेना, हेलो हेलो, ठीक ना, समझे। कौन है रे, पूछो, मत पूछो तो, हाँ बोलो। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं बेटा, फिर भी क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, पूछो पूछो, अवश्य पूछो, आगे बढ़े। चलो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका अगला आ रहा है। अब की मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया, इधर देखो बेटा, ये है एमई, ये है ईटी, ये है ओएच, और ये है बीआर। एमई ईटी ओएच बीआर, बहुत ध्यान से सुना, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर मैं आपको मॉडल से भी समझाऊंगा। अभी तक हमें बड़ी आसानी से प्लेनर वैलेंसी एक तरफ दिखाई दे रही थी, बोला है ना, प्लेनर वैलेंसी एक तरफ दिखाई दे रही थी, पक्का। यहां पे भी हमने क्या देखा, प्लेनर वैलेंसी एक तरफ दिखाई दे रही थी, इज इट क्लियर। अगर मैंने यहां सिंपल से एक और बना दिया होता, आपको चाहो बनाओ चाहे मत बनाना, मैंने लिखा एमई, यहां लिखा ईटी, यहां लिखा ओ एच, और यहां पे क्या लिख दिया बेटा हमने, बी आर। तो अब आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के लिए तैयार हो, आपने सीधे यहां पे क्या लगा दिया, पॉइंट, और दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा, और आपने ऐसे बनाया, यहां क्या हो गया एमई, यहां क्या आ गया ईटी। बताओ प्यारे बच्चों, इधर क्या लिखोगे, ओएच, इधर क्या गया, इधर क्या है, इधर क्या गया, मतलब आपके लिए खेल की चीज हो गई। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है बेटा, कॉमन क्या है, ये एक ही तरफ है, ये एक ही तरफ है, ये भी एक ही तरफ है, और ये भी एक ही तरफ है, ये सब में क्या है बेटा, कॉमन है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें एक ही तरफ नहीं है, बल्कि हाँ, अब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, आइए उसकी चर्चा करते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन का ध्यान सुनना, इस बार आपने देखा कि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ, समझ में आया बेटा। तो याद रखना, ये जो हमारा ट्रिक है ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों सेम साइड में हो। सर सेम साइड का मतलब क्या हुआ, सेम साइड का मतलब हुआ, ध्यान समझना, या तो या तो वो ऐसे हो, या तो वो ऐसे हो, सेम साइड में हो तभी एप्लीकेबल है, इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी सुनो, ये जो हम ट्रिक लगाते हैं वो तब लगाते हैं जब हमें पॉलीगन जैसा फॉर्म बने, क्या बने, पॉलीगन जानते हो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जानते हो। अगर मैं आपके सामने, क्या ये पॉलीगन बन गया कि नहीं बन गया बेटा, क्यों सर पॉलीगन फॉर्म क्यों है, ये भी अभी मैं समझाऊंगा। क्या ये कभी पॉलीगन बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा नहीं। तो हमें याद रखना, पॉलीगन फॉर्म में ही मॉलिक्यूल को लेकर आना पड़ता है, इसे बोलते हैं पॉलीगन फॉर्म, इसे बोलते हैं जिगजैग फॉर्म, क्या बोलते हैं। तो हमारा ट्रिक कहां पे लगेगा, पॉलीगन फॉर्म में, कहां लगेगा, पॉलीगन फॉर्म में। अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि क्यों सर पॉलीगन फॉर्म में क्यों है, पहले मॉलिक्यूल का आंसर लेके आएंगे फिर हम आपको समझाएंगे। तो पॉलीगन फॉर्म में लाने के लिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है
इस वैलेंसी को नीचे लेके आ जाओ। अगर इस वैलेंसी को नीचे लेके आ गए तो क्या ऐसे बन जाएगा। दूसरा तरीका है इस वैलेंसी को ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओगे तो क्या वो ऐसा बन जाएगा। कुछ भी फॉलो कर सकते हो, मैं फॉलो करने जा रहा हूं, मैं इस वैलेंसी को नीचे लेके आ रहा हूं। तो जब मैं इस वैलेंसी को नीचे लेके आऊंगा प्यारे बच्चों, तो आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर था Me, ये Me ही रहेगा। यहां है OH, वो OH ही रहेगा। लेकिन यहां ET कहां आ गया बेटा, नीचे। एक चेंज होगा बस, जिस वैलेंसी को आप नीचे या ऊपर ले जाओगे वहां का बेज डैश हो जाएगा और डैश बेज हो जाएगा। जब हम इसको नीचे लेके आए तो Br ऊपर चला जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, वो आपका डैश में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर लेके गए होते तो यहां चेंज नहीं होता, तब क्या होता, Me ऊपर हो जाता और OH नीचे आके क्या बन जाता, डैश बन जाता। बस यही एक चेंज होगा। क्यों होगा ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी मॉडल से। बहुत ध्यान समझना। अब समझना, अब क्लियर हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को आपको कार की स्टीयरिंग की तरह या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। सर हमें कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन को देखकर। किसको देखकर, अगर आपने ऐसे घुमाया तो एमी ऊपर चला जाएगा। अगर आपके ऑप्शन के फिशर में एमी ऊपर की तरफ बना है तो ऐसे घुमा देना। अगर ईटी ऊपर की तरफ बना है तो आप ऐसे घुमा देना। मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये मान के चल रहा हूं कि एमी ऊपर की तरफ बना है, तो प्यारे बच्चों क्या आपके सामने यहां क्या जाएगा, एमी, अच्छा सॉरी अभी तो बना है, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे बनाओ, क्या इधर आ जाएगा, क्या ये एमी, और इधर क्या जाएगा ईटी, और इधर क्या जाएगा बेटा आपके सामने, ये है OH, और यहाँ पे क्या है आपके सामने, ये आपके सामने है Br। बस अब तो आपके क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या करोगे, क्या यहाँ पॉइंट बनाओगे, दे मॉलिक्यूल, मतलब दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा, क्या आपके सामने ये बना कि नहीं बना। यहाँ क्या आएगा एमी, यहाँ क्या आएगा ईटी, बोलो ना। इधर क्या बनाऊं OH, तो इधर जाएगा, इधर क्या बनाऊं, इधर क्या बनाऊं, कैसे पता चल जाता है आपको, इधर जिधर पॉइंट है उधर बेज जाएगा, इधर जाएगा H, तो इधर क्या जाएगा आपके सामने Br। बन गया कि नहीं बन गया। अब समझो मेरी बात ध्यान से। अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूं इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हूं आपको कि जिधर पॉइंट जाएगा उधर ये बेच जाएगा, ये सब खुद से लिखना। मतलब वही गए, समझदार हो तुम सब लोग। सर थैंक यू, आपने समझदार समझा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज स्टॉप एंड लिसन केयरफुल्ली। इधर देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये माना, इधर देखो बेटा, माना मैंने कि ये है एमी, हाँ इधर देखो बेटा, माना ये है एमी, ये है ईटी, तो ये क्या है OH और ये क्या है H। समझना, जरूरत नहीं है इसकी, आंसर आ चुका है, लेकिन आप इतने प्यार से सुन रहे हो इसलिए मेरा फर्ज है बताने का। सुनो ध्यान से, ये है एमी, ये है ईटी, ये है OH और ये है H। हमने पॉइंट कहां बनाया, यहां बनाया, क्योंकि ये क्या है प्लेन में है, यहां पॉइंट बनाया, दे मुक्का। अब सुनो ध्यान से, मुक्का मारने से क्या होगा, जैसे मैंने मुक्का मार रहा हूं तो क्या ये ऐसे चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। मुक्का मारने मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, इधर ध्यान से, मैंने यहां से प्रेशर दिया तो क्या मॉलिक्यूल ऐसे चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ये बन गया। अब जैसे ये बना है तो बताओ, जो आपके सामने प्लेन में था क्या वो आपसे दूर हो गया, और जो दूर होता है उसे क्या बनाते हैं वर्टिकल लाइन पर, जो दूर होता है उसे क्या बनाते हैं वर्टिकल पे। अब सुनो ध्यान से, पॉइंट यहां बना है कि नहीं, और बेज कौन सा है, कलर बताओ, ग्रीन है, बोलो ना। क्या पॉइंट की तरफ आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जिधर पॉइंट है क्या उधर ही बेच जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सारी चीजें, बोलो है ना। तो अपन ने बोला इसी तरह दे मुक्का मॉलिक्यूल सीधा, और यही क्या है आपका, यही तो फिशर है, वर्टिकल अवे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यही तो बना ना आपके सामने। इधर देखिए दूसरा एग्जांपल, इधर देखिए बेटा, अब ऐसे मान के चलिए, रेड वाले को मान लेना MET, रेड वाले को मान लेना MET, इसको समझो, इसको समझो, इसको, ठीक है ना, रेड वाले को मान लेना MET, ऐसे सिंपल मानो, ये इसको पाला प्लेन वाली वैलेंसी, तो ये क्या दोनों हो जाएगी, ये दोनों बेज हो जाएगी। तुम कुछ भी ग्रुप मान लो, ग्रुप सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, ये प्लेन में हो गई, बोलो ये क्या है बेज, हो गया कि नहीं हो गया, जिधर पॉइंट है उधर बेज जाएगा।
अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये कौन सा फॉर्म है? फिशर का फॉर्म। कौन सा है? फिशर। वर्टिकल वैलेंसी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बोलते रहो। वर्टिकल वैलेंसी, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी, और यही क्या था इसका बेस डैश? यही था। अब सुनो ध्यान से, जिधर पॉइंट बना रहे थे क्या वो रेड वाली वैलेंसी थी? क्या रेड वाली वैलेंसी एक रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर हम इसको एक रिंग बना दे तो रेगुलर पॉलीगन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसे बोलेंगे हम लोग कौन सा फॉर्म? दिस इज कॉल्ड एज, अगर हम इसको बात कर रहे हैं, इसको बात कर रहे हैं, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये पॉलीगन फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये ध्यान सुनो, ये कौन सा फॉर्म है? बेस डैश। ये कौन सा है? ये कौन सा है? इक्लिप्स। क्या हो गया? बहुत ध्यान से समझना, ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स है। ये क्या है? फिशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझना मेरी बात ध्यान से, यानी कहने का मतलब है कि ये जो पॉलीगन फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म? ये इक्लिप्स फॉर्म होता है। कौन सा होता है? और इक्लिप्स ही जो होता है वो क्या होता है? फिशर। क्या होता है? फिशर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या हुआ? अब सुन, गजब। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं ये वाला फॉर्म, जिगजैग फॉर्म। जिगजैग फॉर्म देखो, ये जिगजैग है, ये जिगजैग हो गया। रेड वाले को देखना, ये क्या है? अप, और ये क्या है? डाउन। ये देखो, ईटी अप, एमई डाउन, ऐसे समझना। ये कौन सा फॉर्म हो गया? जिगजैग फॉर्म। जिगजैग फॉर्म। अच्छा तो जिगजैग फॉर्म कैसा नजर आ रहा है? इक्लिप्स की स्टैगर्ड। कैसा? पक्का? अच्छा, क्या ये कभी फिशर बन सकता है क्या? क्या ये कभी फिशर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों रे? क्योंकि फिशर में वर्टिकल वैलेंसी क्या होती है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बोलो ना, क्या होती है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, लेकिन ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, समझ आया बेटा? ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड। ये कौन सा है? क्या जिगजैग है कि नहीं बेटा? ये कभी फिशर? अच्छा, फिशर बनाने के लिए क्या करूं? क्या मैं इसको घुमा के इधर कर दूं? जैसे मैंने घुमाया, ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये कौन सा बन गया? क्या पॉलीगन वाला फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? यानी एक चीज यहां से और पता चला कि फिशर ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोला? फिशर ऑलवेज मेड इन, स्टैगर्ड का तुम फिशर बना ही, स्टैगर्ड का फिशर बना ही। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर सुनो मेरी बात ध्यान समझना। अब हमने किया क्या? इधर देखो, हमने किया, या तो आप क्या करो, अब इसको पॉलीगन में लेके जाना है, तो पॉलीगन में लेके जाके या तो इसको नीचे लेके आओ या तो इसको ऊपर लेके जाओ। इधर आओ सब लोग, बताओ प्यारे बच्चों, अभी ये येलो वाला, येलो वाला आपको कैसा नजर आ? बेज की डैश कैसा? अच्छा, ये रेड वाले को नीचे लेके आओगे तो वो जिस प्लेन में था क्या उसी प्लेन में रहेगा? भाई ये भी बोर्ड के ही प्लेन में था ना, और अभी भी कहां है? बोर्ड के ही प्लेन में है। तो अब सुनो, इसको नीचे लेके आ रहे हैं, घुमा दिया मैंने, जो भी मैंने घुमाया इसको घुमाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने घुमाया, ये किस पे? अभी येलो वाला। अच्छा, यहां कोई चेंज? ग्रीन, यहां ग्रीन कैसा है? बेज। ये बेज ही रहेगा, बेज है, बेज ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने घुमाया, क्या बेज डैश बन गया कि नहीं बन गया? जो वेज था वो कहां चला गया? जो डैश था वो कहां गया? लेकिन ये बेज का नहीं। सब आप इधर वाला घुमा लो आप इधर घुमा लो, अब उधर चेंज नहीं होगा। अब की क्या है? ग्रीन वाला क्या है? बेज। अब क्या बन गया? वो डैश। क्या पॉलीगन फॉर्म भी बन गया कि नहीं बन गया बेटा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मैंने कभी भी आपको स्टैगर्ड बना कर दिया और मैंने कहा बेटा इसका फिशर बनाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्लिप्स फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? फिशर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यानी एक चीज समझ में आ गया, फिशर ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म, इसलिए फिशर में हम कभी कॉस नहीं देखते। आपके प्रश्न का जवाब था ना, कॉस कहां देखते हैं? स्टैगर्ड में। इसमें कॉस है, रेड को रेड से मिलाओ, ग्रीन को ग्रीन से मिलाओ, येलो को येलो से मिलाओ, इसमें कॉस है, इसमें पॉस नहीं मिलेगा। इसमें पॉस है, इसमें कॉस नहीं मिलेगा, इसलिए फिशर में कभी कॉस नहीं देखते। मैंने कहा ना आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आगे। डाउट क्लियर हो गया? तो यहां पर लिखें, नोट लिखें, फिशर ऑलवेज मेड इन, फिशर ऑलवेज मेड इन
इक्लिप्स फॉर्म। बहुत बड़ा लाइन है ये। देखो तो मैंने कहा ना, हर एक लेक्चर से कुछ ना कुछ आप सीखोगे। फिशर ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म। चुप रहो। कौन था? रेज योर हैंड। कौन था? चुप रहो, अभी मैं आऊंगा, अभी अब आऊंगा। तो एक चीज समझ में आया, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये किस ओरिएंटेशन में रहता है बेटा? ये इक्लिप्स है। ये कौन सा ओरिएंटेशन है बेटा बताओ? ये आपका इक्लिप्स ओरिएंटेशन है। ये कौन सा ओरिएंटेशन है? ये है स्टैगर्ड। बोलो ना, ये स्टैगर्ड है। इसको हमने किस में चेंज किया फिर? ये किस में चेंज किया? इक्लिप्स। ये कौन सा फॉर्म बताओ? दिस इज द इक्लिप्स। बोलो ना। और ये भी किसने बना है बेटा? दिस इज द इक्लिप्स। डन बेटा? चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे? पक्का? चलो अब आपका टेस्ट ले लेते हैं इसी पे। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं आ रहा इसमें पूछे, वो पूछे इसका प्रेजेंटेशन कौन है, मैं आपको सीधे अगले माइनर में दिखा दूंगा, बेस्ट दे दूंगा और कहूंगा इसका फीचर क्या है। आरएस में निकाल लो, जैसे वैसे ही बना लो, उसमें बिना रोटेट करने की क्या जरूरत है? आरएस में रोटेट थोड़ी करना होता है। हाँ बोल आर्यन। इसमें नहीं लगेगा बेटा, ठीक है, नहीं लगेगा। चलो आ जाओ, आइए क्वेश्चन सॉल्व करिए। बेटा जल्दी मेरे साथ नोट कर लो, मैं इसको नोट करने का समय नहीं दूंगा, ये प्रैक्टिस सेशन है केवल। चलो आ जाओ। आपको बताना है इन सब में रिलेशन क्या है। पहले बताइए 1 2 में क्या रिलेशन है? मीजो कोई रिलेशन नहीं होता है, मीजो कोई रिलेशन नहीं होता, मीजो कंपाउंड होता है। तो ऐसे 1 2 में क्या रिलेशन है? इक्लिप्स गजब है, आइडेंटिकल है कि इनैंसियोमर है कि डायस्टीरियोमर है। 1 और 2 में क्या रिलेशन है? कैसे पता चला? बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। आपने सीधे क्या बोला? सर हम इसको नीचे करके ले आएंगे ना तो ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत आसानी से, कहीं आरएस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप इसको नीचे लेके आए तो क्या ये बन गया कि नहीं बन गया? और ये बन गया तो आपने सीधे क्या, अब इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको आपने ऐसे घुमाया तो क्या आप इसको एमी और एमी, ये क्या है आपके सामने? OH, और ये भी क्या है आपके सामने? OH। दे मुक्का मालिक्यूल सीधा। बोलो क्या बना आपके सामने? इससे अगर हमने आपके सामने बनाया तो क्या बना? क्या आपके सामने, बहुत ध्यान सुनो, कैसे भी घुमा सकते हो, मर्जी आपकी। हमने ऐसे घुमाया, ये बना। अगर हमने ऐसे घुमाया तो ये भी बन सकता है। अरे बोलो ना, ये है एमी, ये है एमी, यहाँ पे क्या है? OH, और यहाँ पे भी क्या है? OH। अब यहाँ पे बनाओगे कि नहीं बनाओगे पॉइंट? अच्छा बताओ, दे मुक्का मालिक्यूल सीधा, OH राइट आगे कि नहीं आगे? थर्ड बना कि नहीं बना?
लेकिन नहीं साहब हम इससे बनाएंगे, लो बना लो, इससे बना लो। इधर देखो, तो आपने बोला एमी, यहाँ एमी ये इससे बना रहा हूं बेटा, तो इधर क्या जाएगा बेटा आप सामने OH, ये आपके सामने OH, ये आपके सामने H, ये आपके सामने H। अब वो था 4 नंबर, इसको बोल देता हूं मैं 5 नंबर, इसको बोल देता हूं मैं 6 नंबर, इसको बोल देता हूं मैं 7 नंबर। अब बताओ मेरा क्वेश्चन है 3 और 7 में क्या रिलेशन है? कौन बोला? 3 और 7 में क्या रिलेशन है? 3 और 7 में क्या रिलेशन है? 3 और 7 में क्या रिलेशन है? क्या बताओ, कैसे एक्सप्लेन करूं 3 और 7 को? एक मिनट, इसको 180 डिग्री पे घुमाओ इन द प्लेन ऑफ पेपर, क्या वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दोनों आइडेंटिकल हैं, प्लीज सिट डाउन। और मैंने बोला था कितनी बार, मीजो का मिरर इमेज मतलब धोखा, मीजो का मिरर मतलब धोखा। कुछ लोग इसको उठाकर यहां रख के मिरर इमेज बोल के एनएंशियोमर बोल दिए। मीजो का मिरर मतलब धोखा, समझ में आया बेटा? तो क्या सब यहां तो कोई दिक्कत की नो दिक्कत? अच्छा था 4 बताओ, 3 एंड 4 में क्या रिलेशन है? वेरी गुड, कैसे? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, कैसे? एक्सप्लेन एक्सप्लेन, प्लीज स्टैंड अप। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, वर्टिकल वैलेंसी सेम नहीं करोगे क्या? वर्टिकल वैलेंसी सेम करना बेटा, पहले इसको इधर ले जाओ। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन दिया बेटा, मैं सारी कमियां, ये देखो जब आप इसको करोगे तो प्यारे बच्चों क्या एमी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? OH किधर चला गया? राइट, और H किधर चला गया? लेफ्ट। क्या वही बना कि नहीं बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन क्या है? ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल होमोमर, बस इतना ही बोलना तुम होमोमर, ये मैं पहचाने कहा होमोमर है, ठीक है ना? तो आपका ऑल आइडेंट, हाँ तो आंसर कौन कौन सा बेटा? कितने नंबर टोटल हो गए? 7। फर्स्ट, सेकेंड, देख लो तरीका, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चन कराना इतना आसान नहीं है क्लास में। अगर हम इस लेवल का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, तो समझ जाना कि हम आपको इस लेवल पे पहुंचा चुके हैं, ठीक है ना? गलती मिस्टेक हम जानते कहां मिस्टेक होगा, मैंने क्वेश्चन वही क्यों पूछा, ठीक है ना? हाँ ध्यान समझना, यही है सबसे बड़ी दिक्कत है, डायस्टीरियोमर बोल रहे हैं, गजब। अरे इनएंशियोमर बोलते तो समझ में आता कि चलो हमने गुमराह कर दिया तुमको, तो गुमराह भी नहीं हो, राह ही नहीं है, गुमराह की भी एक राह होती है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आया, मजाक मजाक में मैंने मीजो को कई तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम एक महा मीजो क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में, महा मीजो, जहां मैं एक मीजो 11 तरह से, मोर देन 10 टाइम्स में मीजो को रिप्रेजेंट करूंगा, मोर देन 10 टाइम्स। मजा आ जाएगा आपको उस क्वेश्चन में, सीखने का सबसे बेहतरीन है। अभी तो इस मीजो में मैं वो लेके नहीं आया हूं, क्या केवल फिशर और बेस्ट डेस लेके आया हूं, न्यूमैन सॉहर्स तो लेके ही नहीं आया हूं इस मीजो में, ठीक है? मैंने इसलिए बता दिया ना क्योंकि बच्चा भी बाद में मुझसे आके पूछेगा, सर आपने इसको ऐसे को घुमाया, सर आप ऐसे को घुमा, ऐसे भी तो घुमा सकते, तो घुमा ले। तो सर उसका तो ऐसा नहीं बनेगा, तो सर एक ऐसा बनेगा। मैंने कहा मीजो का मिरर इमेज धोखा, मीजो है इसलिए मिरर इमेज धोखा। डन, चलिए आइए जल्दी जल्दी करो, अगला हेडिंग डालिए, इसमें लिख लेना एक लाइन, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ऑल आर मीजो। अभी तो टेस्ट आने दो ना इसका, फिर मैं बताता हूं, फिर देखता हूं, चैलेंज देता हूं। लिखो, फिशर टू बेस्डेस, फिशर टू बेस्डेस, फिशर टू बेस्डेस, आगे बढ़े, चलो। तो कन्वर्जन नंबर कौन सा चलेगा बेटा? हाँ, फिशर की स्पेलिंग सही लिखना,
फिशर टू बेस डेस। तो सुनो ध्यान से, हमारे सामने है ये मॉलिक्यूल, दिस इज द ईटी, यहां है एमई, यहां है सीएल, यहां है ओएच, ईटी एमई सीएल ओएच। अब इसको हमें बदलना है किसमें प्यारे बच्चों? बेस डेस में। तो सुनो, यहां का मेथड है थप्पड़ मार मेथड। क्या है? थप्पड़ मार मेथड। अच्छा, अगर किसी को थप्पड़ देना है तो बताओ किधर दिया जा सकता है, लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से कि किसी भी तरफ से? किसी को डाउट है तो आ सकता है, आई कैन प्रूव, ठीक है ना? तो ये नहीं, किसी को डाउट है तो हम सॉल्व कर देंगे। तो सुनो, थप्पड़ किसी भी तरह से मारा जा सकता है, लेकिन फर्क क्या है? अगर आपने एफ इंटू डेल्टा टी का खतरनाक थप्पड़ मारा, इंपल्स, अरे ध्यान सुनो, ताड़ झन्नाटेदार, तो ये जो वर्टिकल लाइन, सुनो ध्यान से, मैंने थप्पड़, ये थप्पड़ इधर से भी मार सकते हो, राइट हैंडेड लोग, लेफ्ट हैंडेड लोग, बहुत ध्यान समझना। तो ताड़, तो जिधर थप्पड़ मारोगे उधर वर्टिकल वैलेंसी चली जाएगी। अरे जानिए यार, गजब इंसान हो, इधर थप्पड़ मारोगे तो एटीएम इधर मुड़ जाएगा, और इधर थप्पड़ मारोगे तो एटीएम ही उधर मुड़ जाएगा। थप्पड़ मारने के डायरेक्शन में वर्टिकल वैलेंसी ले जाओ, तो इधर क्या आ गया? ये आ गया ईटी, ये आ गया एमए, पक्का? और जिधर वर्टिकल वैलेंसी जाएगा, जिधर वर्टिकल वैलेंसी जाएगा उधर का हॉरिजॉन्टल बेज बन जाएगा। वर्टिकल वैलेंसी किधर गया है? तो इधर में इसे क्या बना दो तुम? वेज। तो ये बन गया आपके सामने वेज, तो ये क्या बन गया आपके सामने? डैश। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको मुक्का मार के देख लो, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, इसको मुक्का मार कर दे, मुक्का, मॉलिक्यूल सीधा, और पॉइंट की तरफ भेज आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आओ एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर से ट्राई करके देखो एक बार। ताड़, बताओ किधर घुमाओ? वेरी गुड, क्या ये बना दिया? इधर और इधर, जिधर वर्टिकल जाएगा उधर का हॉरिजॉन्टल बेज, तो किसको बनाओ? वेरी गुड, ये आपके बन गया, ये है OH, तो ये क्या जाएगा आपके सामने? विश्वास नहीं हो रहा है क्या? नहीं तो मुक्का मार के देख लो, ये देखो, दे मुक्का, मॉलिक्यूल सीधा, वेज पॉइंट की तरफ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? सिंपल। आप आरएस से भी इसको चेक कर सकते हैं। अरे थैंक यू, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या बात है, ओए मोबाइल में क्या चला रहा है? स्टैंड अप, टच नहीं करना मोबाइल, डोंट टच, डोंट टच। मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूं बड़े आराम से, स्टाइल से,
चलो बैठ जाओ। चलो बना लिया बेटा आपने? चलो बेटा, चील सी आंखें हैं। कैसी? झील सी नहीं, चील सी। हम चील से बोल रहे हो ना, झील से सुनाई दे रहा है। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा वापस आ जाओ, आइए वापस आ जाइए। अब अगला हेडिंग डालिए, कन्वर्जन नंबर 3, फिशर टू न्यूमान एंड साहर्स। फिशर टू न्यूमान एंड साहर्स। तीसरा है फिशर टू न्यूमान एंड साहर्स। ठीक है ना, फिशर टू न्यूमान एंड साहर्स। अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन एम्स में आ चुका है और इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखोगे तुम लोग। हमारे सामने ये है एमी, ये है एमी, ये है OH, ये है Br, ये है H और ये है H। ये हमने आपके सामने फिशर बना दिया है। इसको न्यूमान एंड साहर्स में लेके जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। तो ये आपके सामने क्या है बेटा? फिशर। फिशर में ध्यान सुनना, हमने आपको बोला था ये कार्बन क्या बोलाता है? फ्रंट। और ये क्या बोला जाएगा? बैक। नीचे वाले को बोलेंगे हम फ्रंट और ऊपर वाले क्या बोलेंगे? बैक। इधर देखो ऐसे, ये फ्रंट, ये बैक, ये है फिशर। अब हमें करना क्या है? फोल्ड कर देना है। इस मेथड का नाम है फोल्ड कर मेथड। क्या मेथड है? फोल्ड कर मेथड। ध्यान से, फिशर को फोल्ड कर दो। तो अगर ये बैक कार्बन है तो क्या फ्रंट के पीछे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो ना। तो अगर हमने इसको फोल्ड किया, इधर ध्यान सुनो, हम इसको नीचे लेके ऐसे आ रहे हैं, तो जो आपके सामने बन रही चीज उसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। आपके सामने, ये आपके सामने कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या बना हुआ बेटा? क्या आपके सामने ये एमी है कि नहीं बेटा? और क्या क्या है? H है। और क्या है आपके सामने? Br है। बैक कार्बन पर क्या ये एमी के पीछे आ जाएगा? तो हमने यहां क्या बना दिया? ये एमी। क्या H के पीछे जाएगा? ये बना दिया H। और क्या OH Br के पीछे चला जाएगा? ये आपके सामने बना। ये कौन सा फॉर्म बना? इक्लिप्स्ड। कौन सा फॉर्म बना? इसे नाम दिया दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। ये आ गया आपके इक्लिप्स फॉर्म। अब हमें इसको न्यूमान की स्टैगर्ड में लेके जाना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। ये कार्बन कौन सा है? फ्रंट। और ये कौन सा है? बैक। फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमा लो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो। हमने क्या किया? फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमाया। ध्यान समझना, फ्रंट को कांस्टेंट करके जब हम बैक को घुमाते हैं तो ये आपके सामने फ्रंट है, इसको कांस्टेंट बना दो। यहां क्या है बेटा? ये एमी। यहां क्या है? H। और ये क्या है? Br। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे उसने बनाया हम घुमा सकते हैं। मान लिया कि हमने जो ऑप्शन देखा उसमें एमी क्या है? अपोजिट है। तो हमने पूरा एकदम घुमा दिया 180 डिग्री से, तो ये पीछे वाला एमी कहां चला जाएगा? क्या यहां आ गया? OH कहां चला जाएगा? क्या इधर आ जाएगा? और यहां पे क्या चला जाएगा बेटा? H। ये कौन सा फॉर्म आपने बना दिया इसका? बताओ। ये आपने बना दिया दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। ये आपने बना दिया इसका स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सा था? इसका इक्लिप्स फॉर्म। और प्रोजेक्शन कौन सा बना दिया आपने? प्रोजेक्शन आपने कौन सा बना दिया? ये आपका प्रोजेक्शन है दिस इज द न्यूमान प्रोजेक्शन। नहीं, हम चाहते हैं इससे क्या बनाने के लिए? साहर्स। न्यूमान बना दिया, हम चाह रहे हैं साहर्स। तो अब कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका सुनो, पहला तरीका यह है कि फ्रंट को पकड़ो और बैक को पकड़ो और खींच दो। फ्रंट को पकड़ो, बैक को पकड़ो और खींच दो। तो जैसे आपने पकड़ के खींचा, क्या एक लाइन ऐसे बन गई? ये वाला कार्बन फ्रंट। फ्रंट पे क्या क्या बना है बेटा? ये है आपके सामने एमी, यहां पे क्या है? H। और यहां पर क्या है? Br। यहां पर क्या बेटा? बोलो। एमी। यहां पर क्या है आपके सामने? H। और यहां पे क्या है आपके सामने? OH। ये आपके सामने कौन सा बन गया? दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। ये क्या है? इक्लिप्स फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आया? दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। अब आपको इससे स्टैगर्ड बनाना है। तो स्टैगर्ड बनाने के लिए क्या कर सकते हो? फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा लो, या बैक को कांस्टेंट करो, फ्रंट। फ्रंट कांस्टेंट किया, बैक को घुमा लिया।
या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लिया, या सीधे यहां से, ये कौन सा फॉर्म है, फ्रंट है, यहां पे बैक पकड़ के खींच दो, तो आपके सामने यहां पर भी कुछ ऐसे बनेगा। फ्रंट पे क्या नजर आ रहा है बेटा, बताओ, एम ई, यहां पर क्या है आपके सामने एच, और यहां पे क्या है बी आर। यहां बताओ क्या हो गया, एम ई ऊपर चला गया, इधर क्या जाएगा बेटा ओ एच, और इधर क्या जाएगा आपके सामने एच। ये कौन सा फॉर्म है आपके सामने, ये आपके सामने है स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन प्रोजेक्शन कौन से हैं दोनों, ये आपने बना दिया दिस इज द सॉ हॉर्स। अब ऐसे भी कर सकते थे, इधर दो हम इसको करके घुमा देते यहीं पे, तो क्या एम इधर चला गया, ओ एच इधर आ गया और एच इधर आ गया। डिपेंड करेगा, मान लो कहीं तो क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं सर एम यहीं पर दिखाया हुआ है, एम यहां नहीं दिखाया हुआ है, यहीं पर दिखाया हुआ है, तो एम को हम इतना घुमा लेंगे, ओ एच इतना जाएगा और एच इतना आ जाएगा। जहां दिखे ग्रुप देख लेना, एम कहां दिखाया है, मेरे ऑप्शन में एम अपोजिट था, तुम्हारे ऑप्शन में एम यहां दिखा रखा है, तो यहां दिखा रखा है तो थोड़ा सा घुमा लेना इसको, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के कैसे बनाया है उसने। अरे रुको रुको मेरी बात सुनो, तो ये तरीका हो गया, हम कैसे गए अभी तक, क्या हम इससे ऐसे गए बेटा, ध्यान सुनना, इससे हम ऐसे गए और फिर हम ऐसे आए, बोलो ना। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको प्यारे बच्चों इधर ध्यान सुनना, कहेंगे ये कौन सा फॉर्म है बेटा बताओ, इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म, पक्का। अब हम कह रहे हैं कि नहीं साहब इस इक्लिप्स फॉर्म से आपको क्या बनाना है, फिशर। क्या बनाना है, क्या करोगे, क्या ये बना कि नहीं बना, ये क्या बन गया फिशर। क्या मेरी बात क्लियर होगी, ये क्या बन गया फिशर। क्या ये वैलेंसी क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है कि नहीं, वर्टिकल वाला, ये कैसा वाई बना हुआ है, सीधा वाई। तो एक बात याद रखना, हमारे क्वेश्चन को ताकि किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, हम हमेशा सीधा वाई बनाने का प्रयास करेंगे, सीधा वाई बनाने का प्रयास करेंगे। सर सीधा वाई का मतलब क्या है, इधर ध्यान सुनो, अगर मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा फॉर्म है, फिशर, कौन सा फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, इक्लिप्स, और ये भी कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है। मेरी बात समझ में आया, ये इक्लिप्स है लेकिन ये कैसा वाई है, ये उल्टा वाई है। हम कैसा बनाएंगे हमेशा, सीधा वाई, और सीधे क्या बना देंगे फिशर। समझ आया, उल्टा वाई से भी बन सकता है लेकिन वहां कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है। समझ में आया, आपको हमेशा क्या बनाना है, सीधा वाई। समझ में आया, मैं वो चीज बता रहा हूं ताकि आपसे गलतियां ना हो। अच्छा आप सुनो ध्यान से, हम डायरेक्ट भी इससे ये बना सकते थे, इधर देखो, डायरेक्ट भी इससे हम ये बना सकते थे। कैसे, इधर सुनो ध्यान से, कैसे बना सकते, बताओ। क्या हम आपके सामने, ये हमारे सामने क्या है, फिशर है, वर्टिकल वैलेंसी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां है, यहां है, ऑब्जर्वर क्या है, मैं हवा में ऑब्जर्वर हूं, मान लो मैं ऑब्जर्वर हवा में हूं, इधर देखो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। बहुत ध्यान, इस ऑब्जर्वर को ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर जब देख रहा है ना ऊपर से, अरे गजब इंसान हो, देखो ना, ये ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो ये दोनों वैलेंसी एच ओ एच और एच बी आर क्या इसकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, और एम ई उससे दूर नजर आ रहा है। अरे बोलो ना, आप हवा में देख के भी बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये बनाना ज्यादा आसान है, ये बनाना ज्यादा, अरे बोलो ना, ठीक है, अरे नहीं बना सकते हो इसको भी, है ना? क्या है, क्या है, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अच्छा ऐसे भी चलोगे, तरीका, हम इससे ऐसे आ सकते हैं और हम इससे ऐसे आ सकते हैं, हम इससे ऐसे जा सकते हैं। तरीका सुन लो, इससे ये बनाओ, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, फिर इससे ये बन गया, या फिर इससे ये बन गया, या डायरेक्ट भी इससे ये बन गया। सब कन्वर्जन एक साथ हमने आपको दिखा दिया। अगर हमने आपको दे दिया सीधे, बताओ क्या, ये कौन सा फॉर्म दे दिया आपको, न्यूमान फॉर्म। क्या दे दिया, न्यूमान का कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स। अरे बोलो ना, क्या बना लोगे इससे सीधे, ये बन गया। अब हमने ये बना दिया, क्या इससे फिशर बना पाओगे क्या, हमने आपको एग्जाम में ये दे दिया और मैंने कहा इससे फिशर बनाओ, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, इक्लिप्स। क्या ध्यान में रखते हुए, तो बताओ फ्रंट को घुमाओगे कि बैक को, फ्रंट क्या वाई बना हुआ है सीधा, बैक को घुमा के सीधे यहां लेके आना। और जब याद, ध्यान सुनना,
दिस इज कॉल्ड फोल्ड कर मेथड। तो इसको ओपन कर देना, क्या है, इसको कर दिया ओपन कर मेथड। दिस इज ये क्या हुआ, ये क्या है, फिशर से किसमें गए, न्यूमान में, क्या हुआ, फोल्ड कर मेथड। अब मैंने न्यूमान से जा रहा हूं फिशर में, ओपन कर मेथड। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, तरीका अपना है, क्वेश्चन अपने आप बनता जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। बेटा पूरा एक लेक्चर ले जाता है, अगर इसको लेक्चर को गायब कर दो ना तो अपने कितनी आसानी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये कुछ सीख रहे हो कि नहीं, अभी पता चलेगा बेटा इसका एप्लीकेशन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। क्यों हर्ष बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, सत्यम। सत्यम हर्ष एंड प्रफुल्लित है, हर्षित एंड प्रफुल्लित है। कहां से हो सत्यम, है जगह बता दो यार। अब वो कहां से, राजस्थान और झालावाड़ मुरादाबाद में इतनी दोस्ती क्लास में। पापा ने इसलिए मोबाइल दिया है, इसीलिए दिया था मोबाइल, हाँ या ना। तुम क्लास में क्यों बैठे हो, क्या देखने के लिए, तो फिर कहां देख रहे हो, या तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब इतना दूर का कनेक्शन है, वो जवाब दे रहा है, ये नहीं कि यहां का कनेक्शन लगाए। ठीक है आ जाओ, हो गया। चलो आइए क्वेश्चन देते हैं, अब प्लीज क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सुनो ध्यान से, ये है हमारे सामने फिशर। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है, हाँ कोई डाउट ना। इससे आपको बनाना है, अच्छा मेरी हेल्प करो, आओ मेरी हेल्प करो। सबसे बताओ, हम नीचे वाले को क्या मानेंगे, फ्रंट, और ऊपर वाले को बैक, यही मानना है, यही मान के जवाब देना, जो कह दिया वो मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फोल्ड कर मेथड, वेरी गुड। तो आपके सामने क्या बना, इधर देखो बेटा, ये आपके सामने फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे नीचे क्या दे रखा है, एमी, इधर क्या, मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसको करवा दो, मजा आ जाएगा, ओ एच, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, कौन सा फॉर्म बना दिया, इक्लिप्स, इक्लिप्स बना दिया, वेरी गुड। ये आपके सामने फ्रंट है, ये क्या है, बैक। फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा दो, या बैक को कांस्टेंट करो, फ्रंट को घुमा दो। पिछले क्वेश्चन मैंने फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमाया था, इस बार हम बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमाएंगे, ताकि दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये आपके सामने जब हमने फ्रंट को घुमाया तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, ऊपर एम चला जाएगा, और आपके सामने बताओ इसको इधर क्या जाएगा, ओ एच, इधर क्या जाएगा, और बैक वाला इधर क्या है, एम, इधर क्या है, एच, और इधर क्या है, ओ एच। क्या मेरी बात समझ में आ गया, ये कौन सा फॉर्म है बताओ, इक्लिप्स, ये आपके सामने है इक्लिप्स। ये क्या बना दिया आपने, ये आपने बना दिया स्टैगर। प्रोजेक्शन कौन सा बनाया आपने, ये आपने बना दिया न्यूमान, न्यूमान। हम चाह रहे हैं इसे क्या बनाओ, बना लोगे क्या, तो क्या करो, पकड़ के खींच दिया, यहाँ पे भी क्या, ये फ्रंट है और ये क्या है, बैक। तो जैसे हमने पकड़ के खींचा, क्या ये लाइन बन गई। अब यहाँ पे नीचे क्या बनाओगे, एम ई, इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा एच, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बेटा आपके सामने, एम ई, इधर क्या जाएगा, एच, इधर क्या जाएगा, ओ एच। अच्छा इसको पकड़ के खींचो, या फिर इसी से ही बना सकते हो, बोलो ना। तो क्या आपके सामने इधर क्या बना, इधर क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझना, इस बार एम ई कहां जाएगा, ऊपर, ये गया एम ई, इधर क्या आएगा, इधर आया आपके सामने ओ एच, इधर क्या जाएगा, एच, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके सामने एम ई है, इधर क्या जाएगा, एच, और इधर क्या जाएगा, ओ एच।
ये कौन सा फॉर्म है बेटा बताओ? दिस इज द इक्लिप्स। इक्लिप्स कौन सा है? इक्लिप्स। और ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये है स्टैगर्ड। ओरिएंटेशन बताओ, प्रोजेक्शन कौन सा है? ये आपने बता दिया 100 हॉर्स। अब सुनो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन था एम्स का क्वेश्चन। एम्स से क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन पूछा था और उसने चारों ऑप्शन में 100 हॉर्स बनाकर दिए थे। चारों में 100 हॉर्स, और 100 हॉर्स का भी स्टैगर्ड फॉर्म। सभी में 100 हॉर्स का स्टैगर्ड फॉर्म, चारों ऑप्शन में 100 हॉर्स का स्टैगर्ड फॉर्म था। और उसने बोला था कि इसका कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कौन बच्चा कर पाएगा? जिसको कन्वर्जन, जिसको नहीं आता है वो नहीं, वो भी इस क्वेश्चन कर सकता था, इस क्वेश्चन को कर सकता था। नहीं, टाइम नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा। इस क्वेश्चन को कर सकता था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। कैसे? इधर सुनो। पहले एक बात बताओ, देखो कितने बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। इसमें क्वालिटी सेंटर कितने हैं? 2 है। क्या इसके पास पॉस है? क्या बोलो, है ना? अगर से पॉस है तो इस कंपाउंड क्या है बताओ? ये कंपाउंड कैसा है? मीजो। ये बात क्लियर हो गया? तो वो जो आंसर है वो भी क्या होगा? मीजो होगा। वो आंसर भी क्या होगा? मीजो होगा। क्या मेरी बात समझ में? मीजो का भी भाई जो दूसरा प्रेजेंटेशन है वो भी क्या होगा? मीजो ही होगा। आप पहले देखते हैं कि क्वालिटी सेंटर सभी में कितने हैं? 2-2 है। इसने रिप्रेजेंट कर दिया। इस मॉलिक्यूल में बताओ क्या नजर आ रहा है? क्या इसमें पॉस है? क्या क्या पॉस है कि नहीं बेटा बताओ? इस वाले में बताओ, क्या इसमें भी पॉस है कि नहीं बेटा बताओ? अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हो तो क्या इसमें पॉस है या इसमें पॉस है? इसको कैसे कट किया मैंने? इसको हमने ऐसे कट किया, बोलो है ना? अच्छा बात सुन ध्यान से। इसमें क्या है? एमई को एमई से मिलाओ, एच को एच से मिलाओ और ओएच को इस मॉलिक्यूल में क्या है? कॉस। इस मॉलिक्यूल में है कॉस। इसमें देखो बेटा, एमई को एमई से मिलाया, एच को एच से मिलाया, बोलो ना। एमई को एमई से मिलाया, एच को एच से मिलाया और ओएच को ओएच से मिलाया। क्या सब सेंटर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इस मॉलिक्यूल में भी क्या है? कॉस। तो उसने स्टैगर्ड बनाकर दिया था। जिस स्टैगर्ड में कॉस था, क्या बोला? जिस स्टैगर्ड में कॉस था वही हमारा क्या था? आंसर था। खत्म। इसमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एक बात ध्यान समझना, यहां से एक चीज और पता चल रहा है, यहां से एक चीज और पता चल रहा है। इक्लिप्स में क्या पाया जा रहा है? फिशर में क्या पाया जा रहा है? ये कौन सा प्रोजेक्शन आपके सामने बना है? बोलो। ये आपके सामने है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर में क्या है? इक्लिप्स में, इक्लिप्स में जो इक्लिप्स में वही फिशर में, बिकॉज फिशर ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या है? क्या है? स्टैगर्ड में तुम्हें पॉस नहीं मिलेगा, इक्लिप्स में तुम्हें कॉस नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी चेक करना हो तो कभी भी इक्लिप्स में तुम्हें कॉस नहीं चेक करना है, स्टैगर्ड में कभी पॉस चेक नहीं करना है। दिमाग को फालतू क्यों गलती कर रहे हो? मैं तुम्हें स्टैगर्ड बनाकर दे दूं और पूछो बताओ इसमें पॉस है कि नहीं, नहीं चेक करूंगा। और चेक करने बैठ गए, पता चला कौन सा एंगल से काट दिया, पता ही नहीं चला तुम्हें। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला था फिशर में हमेशा पॉस देखना है, कॉस बहुत पहले लिखवाया था कि कॉस नॉट प्रेजेंट इन फिशर। आज समझ में आया क्यों नहीं? क्योंकि फिशर किसमें होता है? इक्लिप्स फॉर्म में। अरे कह दो ना, ये छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अरे हाँ ना? तो आप किसी भी तरीके से आप ऐसे देख सकते थे, जाने का रास्ता तो आपका है। आप इससे ऐसे बढ़े या फिर ऐसे बढ़े, कन्वर्जन आपको मैंने सब सिखा दिया है। अब एक लाइन और लिख देता हूं जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, पूछूं क्या? पक्का बता दोगे क्या? सही बताओ। ये देखो, एक मैं चीजें दिमाग में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये कौन सा फॉर्म था? कौन सा फॉर्म है? जिगजैग। स्टैगर्ड तो मैं समझ में। ये कौन सा फॉर्म है? और ये पॉलीगन। ये हमने लिख दिया, ये आपके सामने है जिगजैग। ये है जिगजैग और ये वाला किस में आ गया? पॉलीगन। बहुत ध्यान समझना, जिगजैग किस में होता है? अरे जवाब दो, जिगजैग किस में होता है? और पॉलीगन व्हिच इज मोर स्टेबल? इक्लिप्स या स्टैगर्ड? व्हिच इज मोर स्टेबल? स्टैगर्ड ओरिएंटेशन इज मोर स्टेबल। अरे बोलो ना, कंफर्मेशन में पढ़ा है। अब समझ में आया क्या तुम्हें कि कार्बन चेन को हम जिगजिग मैनर में क्यों बनाते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने आपको एक चीज बताया था,
तब हमने आपसे एक बात बताया था कि कार्बन चेन को, उससे पूछा भी था। हाँ, मैंने कहा था ऐसे क्यों नहीं बना लिया, उससे मैंने बोला, बच्चे तो सब पॉइंट बताता है कार्बन, मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं बना लिया। आज बच्चा, तुम समझदार हो, उस समय मैं जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन आज मैं तुमसे कोई पूछ लेना, कहते नहीं बना सकते, उसको ऐसे जवाब देना, ये इक्लिप्स ओरिएंटेशन है और ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, इसलिए हम उसको जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है ना, डन। लेकिन तब हम जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास सारा जवाब है, और ये कहीं नहीं मिलेगा जवाब, ये भी याद रखना। पहली बार ही बहुत कुछ सुनोगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो अब हम एक चीज लिखवा रहे हैं बेटा, ध्यान समझना, कंपेयर कर लेना बेटा, ठीक है ना, इसलिए आ जाओ। चेक इफ प्रेजेंट, अब तो ध्यान सुना, चेक इफ प्रेजेंट, मैंने कहा चेक इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो, प्रेजेंट नहीं है तो नहीं बात करेंगे, इफ प्रेजेंट। तो प्यारे बच्चों, पहला क्या चेक करना है, अगर आपके सामने पहला फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, तो प्यारे बच्चों इसमें आप केवल क्या चेक करोगे बताओ, इसमें आपको, अब कितने प्यारे से जवाब दे रहे हो, ये बेटा ये 3 लाइन जो लिख रहा हूं ना, ये बच्चा वही समझ सकता है या वही बोल सकता है जिसने वाकई में अच्छे से पढ़ रखा है। पॉज, फिशर प्रोजेक्शन में पॉज। दूसरा ध्यान सुनना, दूसरा लिखे नंबर 2, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स फॉर्म में आपको क्या चेक करना है बेटा, इक्लिप्स फॉर्म में भी पॉज चेक करना है। अब कॉज क्यों नहीं करना, ये सब तुम्हें जवाब मिल चुका है। और अगर आपके सामने स्टैगर्ड फॉर्म हो तो, स्टैगर्ड फॉर्म है तो उसमें आपको चेक करना है कॉस। क्यों फिशर में हम पॉज चेक करते हैं, बिकॉज फिशर ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बहुत बड़ी समरी है बेटा। तो इसके साथ कन्वर्जन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्या हो बेटा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, मेहनत तो लगती है बेटा। देखो खत्म करने को होता तब तो खत्म कर देते बेटा, अब तक तो हम जीओसी भी आधा खत्म कर दिए होते, लेकिन फिर खत्म ही होता हर तरह से, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से, और तब दोनों तरफ से खत्म हो जाता ना। हाँ हाँ, फिर बाद में तुम वही मास्टर क्या पढ़ा गया। ठीक है चलो, आज मैंने 3rd क्लास रखी है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, क्यों? अब मुझे कहीं निकलना है। अरे गजब अरे नहीं, किसी को रिसीव करने जाना है रेलवे स्टेशन, और वहां से ट्रेन आ रही है कोटा पटना, और जिसका टाइम होता है आने का, वही मैं देख रहा था, रनिंग स्टेटस देख रहा हूँ। सीधे उड़ के पहुंच, नहीं बेटा टाइम पे आ जाओ। जो जिसको आना है 15-20 मिनट वेट कर लेगा, ठीक है, जिसको आना वेट करेगा, फिर ठीक है ना, 15 मिनट तो वेट कर ही सकता है। आ जाओ, वापस आ जाओ, ए चुप रहो, इधर वापस आओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब केवल 2 पार्ट रह गया है, कैलकुलेशन पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट। क्या हो गया बच्चा, क्या हुआ उसको, ठीक हो? प्लीज रेस्ट रूम में जा सकते हैं आप, ठीक है, ओके। ध्यान सुना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इधर आइए बेटा, वापस आइए। हमेशा से जब हमने मॉलिक्यूल देखा है तो हमें 2 तरह के मॉलिक्यूल मिले हैं, एक अनसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अनसिमेट्रिकल में मैंने हमेशा बहुत बोल दी थी कि भाई दिमाग लगाना ही नहीं है, अनसिमेट्रिकल जहां पे भी आएगा क्या बोलना है, 2 टू द पावर n बोलना है, 2 टू द पावर n बोलना। अभी क्लास का अभी में याद होना चाहिए, पूरे में क्लास में याद करवा के ही जाऊंगा, इसे बहुत ध्यान समझो ध्यान से। अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानोगे, नहीं कैसे पहचानोगे, गजब, व्हेन IUPAC numbering from
वन साइड ओनली, फ्रॉम वन साइड ओनली। अगर आईपीएससी नंबरिंग केवल एक तरफ से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनसिमेट्रिकल। दोनों तरफ से आईपीएससी नंबरिंग कर सकते हैं तो क्या है? सिमेट्रिकल। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितना होगा? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो मीजो उसमें नहीं होगा, क्योंकि मीजो होने के लिए क्या चाहिए? सिमेट्री, और सिमेट्री तो उसमें मिलेगी ही नहीं। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर TOI, दिस इज नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस इज द TOI इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का सम A प्लस M, M है नहीं तो क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड रेसिमिंग मिक्सचर, रेसिमिंग मिक्सचर, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्टिकली एक्टिव दो हैं, एक D है और एक L है, ऑप्टिकली एक्टिव दो कंपाउंड हैं, तो रेसिमिंग मिक्सचर कितना बनेगा? क्या ये दोनों मिलकर इक्विमोलर में एक रेसिमिंग मिक्सचर बनाएंगे? पक्का? तो अगर ये दो हैं तो आपने क्या किया? 2/2 इक्वल टू 1। तो अगर ये A है तो क्या हो जाएगा? A/2 होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? A है कि नहीं बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? A/2। मैंने आपसे पहले बोला, हो सकता है जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। बहुत टिपिकल पार्ट में पढ़ा होगा आपने, बहुत टिपिकल पार्ट में याद नहीं होता है। मैंने सबको N और P में ऐसे चेंज कर दिया कि आपके लिए याद करना टफ होगा ही नहीं। अभी पहले याद कर लो, उसके बाद। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, वापस आओ। तो अब हमारे सामने आ गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान समझना, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जब भी आया था, पहले भी मैंने बोला था। अच्छा, यहां N क्या है? नंबर ऑफ कायरल या ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल या ऑप्टिकल सेंटर। अब सुनो ध्यान से, यदि N इक्वल टू क्या है? ऑड। अगर N इक्वल टू है ऑड तो पहले भी मैंने बोला था P इक्वल टू क्या करोगे? n+1/2। और इफ N इक्वल टू इवन देन P इक्वल टू n/2। ऑड को पहले क्या बनाना होगा? इवन डिवाइडेड बाय 2, और इवन है तो उसको डिवाइड बाय कर दो। केवल तुम पहला लाइन याद कर लो ना, बाकी सब हम याद करा देंगे। केवल इतना याद करना है बस। कैसे? सुनो ध्यान से, ऑड में माइनस करना है। क्या बोला? इवन में माइनस नहीं करना है। ऑड है तो 2 टू द पावर n-1 माइनस 2 टू द पावर p-1, और इवन में केवल क्या करोगे? 2 टू द पावर n-1। मीजो दोनों ही केस में क्या है? 2 टू द पावर p-, पेन मत मुंह में डालो। मीजो दोनों में क्या है? 2 टू द पावर p-1, लेकिन p की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। यहां p जो है वो n+1/2 है, यहां p जो है n/2 है। अब तुम जो किताबों में पढ़ते हो वहां इसने इसकी वैल्यू भी रख दी है, तब आपके लिए रटना थोड़ा टफ हो गया। अगर आपने ऐसे याद कर लिया ना तो आपको इसका अलग याद करना पड़ेगा, इसका अलग। इस मेथड में दोनों का क्या है? 2 टू द पावर p-1, और p की वैल्यू रख देना, p की वैल्यू देख लेना। अगर n इक्वल टू ऑड है तो ये, और अगर n इक्वल टू इवन है तो ये। अच्छा, बात सुनो, तो मीजो दोनों में हो गया 2 टू द पावर p-1। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इन दोनों का क्या होगा? सम। सम होते ही ये क्या कर गया? कट गया, बचा क्या? 2 टू द पावर n-1। सम होते ही क्या हो गया? दोनों जुड़ गया। और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ, क्या हम रेसिमिक मिक्सचर को एनाइसोमेरिक पेयर भी बोल सकते हैं? तो कुल मिला के इधर सुनो, क्या ये लाइन सबके लिए कॉमन है? A/2 रटने की जरूरत ही। अच्छा सुनो, फिर से बताओ, ऑड में क्या करोगे? 2 टू द पावर n-1 माइनस 2 टू द पावर p-1, और इवन में 2 टू द पावर n-1। बोलो ना, मीजो दोनों में ही 2 टू द पावर p-1। इज इट क्लियर? और बताओ, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कुछ नहीं करना, रटो क्यों, सीधे A+M, और रेसिमिक मिक्सचर A/2। चलो एक बार रिवाइज करो, कोई भरोसा नहीं। बाकी लोग, कुछ लोग उस कमरे में, कुछ लोग उस कैमरे में। बताओ, अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 टू द पावर, पक्का? अच्छा, मीजो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर और रेसिमिक मिक्सचर सिमेट्रिकल है तो दो केस, ऑड है तो p की वैल्यू, इवन है तो p की वैल्यू, ऑड है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑड में माइनस, ऑड में टू, वैसे जी ऑड चीजें होती है तो चीजें माइनस होती हैं। ऑड में माइनस 2 टू द पावर n-1 माइनस 2 टू द पावर p-,
इधर मीजो दोनों में टू टू द p माइनस वन, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दोनों का सम a प्लस m, खत्म, क्यों रट रहे हो, a प्लस m, ऊपर बोल चुके हो ना, और रेशियो मिक्सचर सभी में a/2, आया कि नहीं आया, कोई डाउट की चलो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। ठीक है, बताओ प्यारे बच्चों, काइलिटी सेंटर कितने हैं, एन इक्वल, बताओ क्या एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, कैसे पता चला आपको, आईपीएससी नंबरिंग फ्रॉम वन साइड ओनली, ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितना होगा बताओ, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर बोले तो 8, आंसर हो गया 8। अच्छा बताओ मीजो, क्या बात है हीरो, बोलो ना, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर a प्लस m, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, क्या बात है, रेसिमिक मिक्सचर या एनाइसोमेरिक पेयर क्या a/2 होता है कि नहीं, तो 8/2, आंसर कितना आ गया 4, आंसर कितना आ गया 4। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, चलो सब अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम आपको एक थोड़ा छोटा सा खेल खिलाते हैं, डू यू वांट टू खेलना, हाँ, अरे क्या बेहतरीन चीज है, मजा आ जाएगा, क्लास की एनर्जी दिखनी चाहिए, ठीक है ना, पहले समझो, पहले से सारी चीज समझना, ये आपके सामने ये कौन सा फॉर्म है, फिशर, वेरी गुड, मैं अब सारा कन्वर्जन सिखा दिया हूं तो उसको मैं एक साथ कोरिलेट करना चाहता हूं, ये कौन सा है, फिशर है, ये वेज डैश, ये प्लेन में, ये तुम्हारी तरफ वेज है, ये तुमसे दूर है डैश, पक्का, ये क्या है, न्यूमान, न्यूमान, तुम समझदार हो, न्यूमान, तो अब फिर से देखो ये कौन सा है, ये अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या है, पक्का, चलो फिर से देखो ये क्या है, न्यूमान, अब गेम स्टार्ट करें, हाँ अब आप देख सकते हो, ठीक है ना, चलो स्टार्ट है, ध्यान समझना, हाँ, लेकिन आवाज एक साथ सिंक्रोनाइज आनी चाहिए पूरे क्लास की, बेहतरीन आवाज आनी चाहिए, आर यू तैयार फॉर दैट, चलो प्यारे बच्चों बताओ, एक मिनट, तो एकदम सही जवाब देना, बताओ ये क्या है, बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा एक चीज सुनो, अच्छा अब सुनो, ये ए सामने वाले जिससे पूछो वो जवाब देना, सामने वाला तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सामने वाला तुम्हें क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इनको वेस्टेज दिख रहा है, बेहतरीन तरीका देखना, तुम्हें क्या दिख रहा है, नीचे से लेटे हुए इंसान को और टेढ़े हुए इंसान को, सामने वाले को बना, सामने वाले को, बेहतरीन, अब बताओ ईमानदारी से, क्या कभी आज से पहले इस तरीके से तुमने मॉलिक्यूल को देखा, मैंने कहा था ना कन्वर्जन भी करूंगा और कन्वर्जन कितना आसान है ये भी दिखाऊंगा, इज इट क्लियर, चलो थैंक यू वेरी मच, चलो तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इधर सुनो बेटा, अगली क्लास में हम लोग
ये कैलकुलेशन पढ़ेंगे, इधर देखो बेटा, धीरे धीरे, और फिर आ जाएगा क्या, मतलब यहां से, और देखो बेटा ये जो है ना पेज, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल ऐड किया है, पिछले साल की कॉपी वीडियो उठाकर देख लो, और यही क्वेश्चन बना था नीट 2025 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नीट 2025 उठ के आ गया, देख लीजिए, आपको समझ में आया बेटा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए, वेलकम टू यू ऑल द बेस्ट। आराम से आराम से, हर्ष बेटा